हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास सिविक्स की जो क्लास 6 की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक आज कंप्लीट करने वाला है। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए, तो आज इसकी लास्ट क्लास है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आज का टॉपिक है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional background come together to oppose them. देखो, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, इंडिया के लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती है, ना कि उसके लिए वीकनेस का काम करती है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, यानी कि 1947 से पहले, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पर रूल कर रहे थे, उस टाइम पे इंडिया के जितने भी अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, चाहे वुमेन हो, मैन हो, किसी भी सोसाइटी के हों, कल्चर, किसी भी कल्चर को फॉलो करने वाले हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी कास्ट के हो, सभी ने एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया था, यानी कि उनको अपोज किया था। जो इंडिया की जो फ्रीडम है उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। सभी लोगों ने मिल करके क्या किया, जॉइंट एक्शंस लिए। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बहुत सारे जो लोग हैं वो जेल भी गए और बहुत सारे लोगों को फांसी भी हुई थी। एंड दे फॉट डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस because they were so different and then continue to rule them. But the people show how they could be different and yet be united in their battle against the British. जो ब्रिटिशर्स थे उनको ना एक गलतफहमी थी, गलतफहमी कह लो, वो ये सोचते थे कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो यूनाइटेड नहीं हैं, वो एक दूसरे से अलग थलग हैं, ठीक है, और उनके ऊपर रूल करना काफ़ी इजी है। इसीलिए उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी लेकर आए, जिसमें उन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। बंगाल का पार्टीशन हुआ ही इस वजह से था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा की जा सके, लेकिन दोनों ही कम्युनिटी के लोगों ने मिल करके ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि इंडिया के जो लोग हैं वो चाहे किसी भी तरीके से अलग हों, बट है वो यूनाइटेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोएम है या गाना है, ये जो पोएम और गाना है ये जलियांवाला जो बाग मैस्कैस हुआ था उस टाइम पे गाया गया था, उसके बाद मतलब। अब जलियांवाला कांड क्या था पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ उसका। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in the Amritsar, in which a British general opened fire in a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindu, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. So ये जो सॉन्ग है ये किस लिए गाया जाता है? जो जलियांवाला बाग के जो लोग थे, यानी कि अब मैं बता देती हूँ, अमृतसर के अंदर एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है। डेट बता देते हैं, डेट थी 13 अप्रैल 1919 की बात थी। उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, किस लिए? एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यानी कि शांतिपूर्वक विद्रोह करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। वहाँ पर ये जब खबर जनरल डायर को लगी, जनरल डायर उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर था, उसको जब ये बात पता चली तो उसने क्या किया, उसने उस बाग के, यानी कि उस पार्क के मेन जो गेट था, मेन गेट के पास खड़े होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बहुत सारे आर्मी वाले जो लोग हैं उनको, पुलिस ऑफिसर्स को अंदर भेज दिया विद आर्म्स, यानी कि बंदूकों के साथ। और ये बोला जब तक फायर करना है जब तक सब मर नहीं जाते, मतलब अंधाधुंध फायरिंग करनी है। लोग एक दूसरे को अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सारे लोग तो जलियांवाला बाग के अंदर जो कुआं था ना उसमें भी कूद गए थे अपने आप को बचाने के लिए। जनरल डायर ने उस कुएं के अंदर भी फायरिंग करवाई थी। उसने ये नहीं देखा कि किस एज ग्रुप के लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या है क्या, कुछ नहीं, कोई भी हो बस मारते चले जाओ सबको। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर ना एक वो दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे के फर्स्ट डे की पिक्चर है, 1947 की 15 अगस्त की पिक्चर है। जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत सही स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही उनकी बुक में भी दिया हुआ है। उनकी एक बुक है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने अपनी बुक में, बुक का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडिया के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर जो यूनिटी है या वो चीज़ थोपी नहीं गई है उनके ऊपर। सभी लोग अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी के अंदर है, खुद के उनके मन के अंदर है क्या चीज़, एक दूसरे के रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, सबके लिए रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। चाहे हम वैसे अलग अलग हैं लेकिन है तो सब इंडिया के लोग ही और सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। Why did tolerance of belief and custom were practiced and every variety acknowledged, even encouraged? It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. यानी कि उन्होंने एक लाइन भी बोली थी, फ्रेज जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता की जो लाइन है ये जवाहरलाल नेहरू के ही थ्रू कही गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम जितने भी कस्टम्स और बिलीव्स हैं लोगों के, एक दूसरे के उन्हें एक्नॉलेज भी करते हैं और इवन उनको एंकरेज भी करते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा इंफीरियर नहीं समझा जाता हमारी कंट्री में, सभी इक्वल हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। आगे देखते हैं, सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. अब ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो डिफरेंट पीपल्स थे, चाहे वो कोई भी हो, लाइक मॉडरेस्ट हो, रेवोल्यूशनरीज जो पीपल्स थे, उन सभी ने क्या किया, अपने अपने किसी ने स्लोगन दिए, किसी ने अपनी आइडियोलॉजी बताई, सभी ने ये बताया कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, वो यूनाइटेड है। और सभी ने अपनी अपनी एक लाइन बोली जो कि फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनते चले गए। किसी ने स्लोगन दिया, जय हिंद का नारा दिया, किसी ने डू एंड डाई का नारा दिया, ठीक है, किसी ने ये बोला कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस तरह की चीज़ें कही और वो सारी चीज़ें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनते चली गई। ठीक है। और इवन जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो भी क्या है, वो नेशनलिज्म का बहुत बड़ा एक सिंबल बना। जो आज के टाइम में हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया हुआ है वो पहले काफ़ी डिफरेंट था, बट धीरे धीरे चेंज होता चला गया, धीरे धीरे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए। ठीक है। फिर आते हैं हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसे लिखा था उस टाइम पे वो कलकत्ता के थे, मतलब वेस्ट बंगाल के हैं वो बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन उनके थ्रू लिखा गया ये जो राष्ट्रीय गान है यानी कि जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो पूरे ही इंडिया को समेटे हुए है। यानी कि जब आप उसे पढ़ोगे, एक लाइन टू लाइन जब आप पढ़ोगे तो उसका मीनिंग आपको समझ आता चला जाएगा। सो वो भी जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो भी हमारी इंडिया की क्या दिखा रहा है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी को। ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी और तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा चैप्टर हमें लगा ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और उन बच्चों को शेयर करो जो अब 6th क्लास में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर मोर।